What's up guys? So we are heading towards the Billing for paragliding और हमारे साथ हैं इस समय उपमन्यु, सौरभ, चार्ल्स and me. So let's get started with a beautiful vlog direct from the Billing. और अभी हम हैं बिलिंग। अब यहाँ से हम पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं और इस समय हम जो हमारी हाइट है माउंटेन पे जहाँ हम खड़े हैं वो है 8000 फीट। सो वी आर एट 8000 फीट। सो एक्साइटेड, वेरी मच एक्साइटेड। बहुत बढ़िया। जब तक आपका पायलट बोले हाँ रन, ठीक है, तब तक भागते ही रहना है। ठीक है, ठीक है रुकना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। रुकना ज़्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल। भागने के लिए भागो भागो भाई, भागते रहो, चेक भागते रहो भाई। हाँ कंफर्टेबल ब्रो। सो गाइस हमने टेक ऑफ कर लिया है और अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं मिड एयर से फ्रॉम बिलिंग। और अभी मैं हूँ अक्षय भाई के साथ जो हमारे आज के पायलट हैं और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। लैंडिंग एरिया किस तरफ है? अच्छा उस तरफ। आगे कहाँ, वहाँ उधर लेके जाओगे? सो गाइस काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते होंगे कि अगर आप इतनी हाइट पे फ्लाई कर रहे हैं तो कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है। तो अभी हम 8000 फीट की हाइट पे थे और जब हमने टेक ऑफ करा तो ऐसी कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं हुई है और सब टेक ऑफ भी अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा रहा है। और अब हम बीट साइड जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखे यहाँ से, माइटी हिमालयस बैकग्राउंड। अच्छा भाई आपको कितना टाइम हो गया पैराग्लाइडिंग करते? मोर देन 3 आवर्स हो गए। ठीक है, आपने कहाँ और पैराग्लाइडिंग करी है? मनाली, सोलांग, धर्मशाला और ये। अच्छा एक पैराग्लाइडर आपको कहाँ तक लेके जा सकता है, कितने किलोमीटर? ऐसा कुछ है? पहली चीज़ ये होती है वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा यहाँ से अभी तक कोई गया है मनाली, धर्मशाला कंपटीशन के टाइम?
लैंडिंग का बता दो, वैसे बता दो हमारा जिसमें ग्लाइडर आ जाए। को रखोगे टांग के ले लो थोड़ी। ऐसे क्या जिसमें ग्लाइडर आ जाए वो बताओ एंगल। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और जहाँ से हमने फ्लाई करा था वो थी बिलिंग, और अभी लैंड कर रहे हैं बीर। सो हेलो गाइस, सो अभी हम हैं पायलट शशि पॉल के साथ, जो बहुत अच्छे पैराग्लाइडर हैं। और ये इस समय हम बीर में खड़े हैं और ये हमें एक्सपीरियंस बताने वाले हैं बीर बिलिंग का, जो यहाँ पे हर चीज़ बताएंगे पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड, जितने कितने टाइप के कोर्स होते हैं। और आप अपना पैराग्लाइडिंग अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई कोर्स करना चाहता है, कहाँ कर सकते हैं। और ये अपने एक्सपीरियंस के साथ, जो अपने इनके एक्सपीरियंस रहा है पैराग्लाइडिंग में, वो सारा शेयर करेंगे हमारे साथ। तो शुरू करते हैं शशि पॉल के साथ। पायलट शशि पॉल, कहाँ से इसकी ट्रेनिंग करी है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीज़ों में, पैराग्लाइडिंग में? जी हाँ भैया, सर मेरे को हो गया 12 साल कम से कम करते हुए। आपको पहले सीखी है मैंने, जो है पैराग्लाइडिंग मनाली में कोर्स किया है। ओके। और 2007 में किया है मैंने कोर्स जो है मनाली में। बहुत अच्छा। तो आप कुछ बताएंगे कि मतलब कितने टाइप की पैराग्लाइडिंग्स होती है इंडिया के अंदर, और सबसे बेस्ट पैराग्लाइडिंग कहाँ पे होती है इंडिया में? पैराग्लाइडिंग तो भैया बहुत सारी इंडिया में बहुत जगह होती है। मनाली में भी है, डोबी में, कुल्लू में भी है, और जो नैनीताल है वहाँ पे भी है पैराग्लाइडिंग जो है। लेकिन इंडिया की सबसे अच्छी पैराग्लाइडिंग जो है बीर बिलिंग में है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि बीर बिलिंग इंडिया का सबसे नंबर 1 पे आता है पैराग्लाइडिंग में, बट ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है बीर बिलिंग में जो फेमस है बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए? बीर बिलिंग इसलिए फेमस है क्योंकि भैया यहाँ पे जो है आगे एक तो जैसे टेक ऑफ होगा, टेक ऑफ के आगे बहुत सारे ट्री है, ठीक है, ट्री बहुत ज़्यादा है। और टेक ऑफ दोनों तरफ है, ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, दोनों साइड टेक ऑफ कर सकते हैं आप। जैसे ईस्ट विंड होगी तो हम ईस्ट साइड से टेक ऑफ ले सकते हैं, और वेस्ट विंड होगी तो वेस्ट साइड से टेक ऑफ ले सकते हैं। और यहाँ से कहीं भी आप क्लाइंब कर सकते हैं, यहाँ से मनाली और यहाँ से जो है मंडी और धर्मशाला जो है, आप जो है इसमें जो है वो कर सकते हैं। ओके, सो आप कह रहे हैं कि मतलब यहाँ से फ्लाइंग करके मनाली, मंडी और धर्मशाला तक जा सकते हैं? जी भैया। ग्रेट। और आप बताएंगे कि ये पैराग्लाइडिंग अगर किसी को करना हो, कोई इंटरेस्टेड हो स्टूडेंट्स इंडिया में या इंडिया से बाहर, तो वो कितने टाइप के कोर्स कराए जाते हैं यहाँ पे पैराग्लाइडिंग में? यहाँ पे कितने लेवल होते हैं पैराग्लाइडिंग? यहाँ पे भैया तीन प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं। जैसे ग्लाइडिंग स्टार्टिंग में एडवांस कोर्स होगा इसका, और उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद जो एडवांस, 3 प्रकार के कोर्स रहते हैं। जो फर्स्ट आपने पार्ट बताया कोर्स का, तो फर्स्ट पार्ट में क्या सिखाते हैं पैराग्लाइडिंग में? फर्स्ट पार्ट में आपको ऐसा सिखाएंगे, ग्लाइडर स्टेबल करना सिखाएंगे। फर्स्ट स्टेबल ऐसा मतलब ग्लाइडर जो है ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे, फ्रंट ना स्टॉल, वो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल स्टेबल करना सिखाएंगे। अगर आप वो करने लग पड़ेंगे तो उसके बाद जो आपको छोटी सी हिल से टेक ऑफ करवाएंगे हम, वहाँ से जो है कुछ एक फ्लाइंग करवाएंगे आपको छोटी, कम से कम 2-3 सेकेंड 4 सेकेंड की। उसके बाद जो आप परफेक्ट बनने लग पड़ेंगे तो उसके बाद जो हम जो है बिलिंग टेक ऑफ से फ्लाइंग करवाएंगे।
आप सेकंड कोर्स बताएंगे, जो सेकंड कोर्स होता है इसका, जो आपने अभी बताया था, सेकंड कोर्स में क्या कराते हैं? सेकंड कोर्स में सर ऐसा है, आपको टेक ऑफ से लैंडिंग में बोकी टोकी के साथ गाइड करेंगे हम जो है, और सीधा टॉप टू बोट फ्लाइंग देंगे टेक ऑफ से और लैंडिंग तक उसका। ठीक है, ग्रेट। और जो इसका थर्ड कोर्स है जो आपने बताया, जो फाइनल कोर्स होता है, उसमें क्या सिखाते हैं ये लोग, क्या सब कुछ होता है उसके अंदर? फाइनल में ऐसा है सर, उसमें जो है आपको जो है हम थर्मलिंग वगैरह जो है वो करना सिखाते हैं। जैसे यहाँ से इस माउंटेन से क्लाइंब करके जो है दूसरे माउंटेन में जाना है, तो वो सिखाते हैं हम। सो फ्रेंड्स, देखा आपने जो शशि भाई ने हमें सारी की सारी बातें बताई हैं कोर्सेज़ के बारे में, रिलेटेड टू कोर्सेज़ के बारे में, और यहाँ तक कि पैराग्लाइडिंग के बारे में। और मैं चाहता हूँ कि इनके शशि भाई को हमारे यहाँ पे 12 साल का एक्सपीरियंस है पैराग्लाइडिंग करते हुए। इन्होंने सारे के सारे ज़्यादातर जितने इंडिया के अंदर पैराग्लाइडर्स हैं, पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं, वहाँ पे इन्होंने करा है पैराग्लाइडिंग, और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आए हैं। आप कभी भी बीर बेलिंग आते हैं तो शशि भाई हैं यहाँ पे, शशि पॉल। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इनका नाम और नंबर शेयर कर दूंगा, आप यहाँ पे आते हैं, इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे थ्रू जा रहे हैं या मेरा नाम लेते हैं चैनल का, तो इसमें आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। सो यू आर वेलकम टू बीर बेलिंग। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।